यूपीआई, गूगल पे हो, पेटीएम हो, भीम यूपीआई हो, फोन पे हो, इन सभी यूपीआई का इस्तेमाल जो है इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यूपीआई का इस्तेमाल आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो है पूरे देश भर में कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटी सी फड़ी पर फ्रूट खरीदने भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने भी स्कैनर रखा होता है कि आप यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसी के चलते ज्यादातर दुकानदार हो, आम लोग हो, वो यूपीआई का इस्तेमाल करना इस हद तक शुरू हो गए हैं कि आज के टाइम में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी जेब में कैश कैरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फोन में अगर यूपीआई है तो कहीं भी हम जाएंगे हम पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। लेकिन साल 2022-23 में देश भर में लगभग 95,000 फ्रॉड केसेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि यूपीआई के जरिए जो है फ्रॉड किया गया और किसी ना किसी तरीके से। अब एक तरीका उसमें यह था जिसके केसेस भी साइबर क्राइम यूनिट्स में रिकॉर्ड किए गए, जिसमें आपको ये कहा जाता कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जबकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता था। आपको कहा जाता था कि आप 3,000 रुपए डिपॉजिट करें, बदले में आपको 4,000 रुपए आएंगे। फिर आप 5,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, बदले में आपको 7,000 रुपए आएंगे। ऐसे करते करते जब आप ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर देते थे तो बाद में वो व्यक्ति अनरीचेबल हो जाता था और आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाती थी कि आपने वॉलंटरीली पैसा जो है वो किसी और के खाते में डाला है। दूसरा तरीका यूपीआई फ्रॉड का ये कि आपको एक कॉल आएगा, आपको कहा जाएगा कि मुझे किसी और के खाते में पैसे डलवाने हैं लेकिन मेरे अकाउंट से डायरेक्ट उसके खाते में जा नहीं रहे, मैं आपके खाते में डाल देता हूं, आप उसे कैश दे दीजिएगा। इस तरीके से भी फ्रॉड किया जा रहा था। या कोई आपको कहेगा कि मुझे कैश की ज्यादा जरूरत है, मैं आपका यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर देता हूं, वो आपको फिक्स स्क्रीनशॉट यूपीआई ट्रांजैक्शन का भेज देता है और आपसे पैसे लेकर चला जाता है। तो इस तरीके के या अन्य कई तरीकों के कई सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन के फ्रॉड केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। और रिकॉर्ड है कि साल 2020-21 की अगर बात की जाए तो 77,000 ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए गए। साल 2021-22 में केसेस का नंबर बढ़कर 84,000 हो गया और साल 2022-23 में रिकॉर्ड नंबर 95,000 फ्रॉड केसेस यूपीआई के सामने देखने को मिले। इसमें भी यह बताया गया कि नेशनल लेवल पर एक पोर्टल जो है तैयार किया गया है। सरकार ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वो तैयार किया है, जिसमें आप अपनी यूपीआई के रिलेटेड ग्रीवेंसेस जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और आप जानते हैं आज के टाइम में अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए भी कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को रिवर्स करने का तरीका जो है वो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है कि आपकी कोई पेमेंट रिवर्स हो जाए। हाँ, अगर आप बैंक को जल्दी अप्रोच करते हैं, अपने रीजंस बताते हैं तो कुछ केसेस में मुमकिन हो पाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो पाए। लेकिन वहीं यूपीआई के केसेस में बार बार आपको कहा जाता है कि आप किसी नंबर पर अगर पैसे भेज रहे हैं तो नंबर 2-3 बार चेक कर लें, गलत नंबर पर पैसे ना चले जाए, क्योंकि पैसे वापस आने का फिर कोई तरीका जो है वो नहीं रहता। जिस व्यक्ति के खाते में आपने एक बार पैसे डाल दिए, अब वो अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो आपको पैसे वापस दे देगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और साइबर फ्रॉडस्टर्स भी आज के टाइम में यूपीआई का इस्तेमाल कर कर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू हो गए हैं और बहुत आसान हो गया है लोगों को बेवकूफ बनाना। पहले जो है वो एटीएम में जा जाके चोरी होती थी और आज के टाइम में आपको एक फोन आता है कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको फोन आता है कि आपका अकाउंट जो है वो बंद होने वाला है, आपको फोन आता है कि आप अपनी केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर फिर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन जो है वो करवा ली जाती है। आपको कहा जाता है कि आप बस 5 रुपए हमारे खाते में डाल दें, 2 रुपए वेरिफिकेशन के लिए डाल दें, और ऐसे करते 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 आपका खाता खाली जो है वो कर दिया जाता है। इसको लेकर जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो बताया ये गया कि रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 95,000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने ये भी बताया कि मामला केवल फ्रॉड का नहीं है, लेकिन यूपीआई बेनिफिशियल भी इतना है कि देश भर में 125 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन जो हैं वो देश भर में यूपीआई के जरिए की गई है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन सभी कंट्रीज में भी किया जा रहा है, ये देखने के बाद कि यूपीआई इंडिया में किस हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। इसके साथ साथ में यूपीआई में इन ऐप इंटीमेशन, यानी कि अगर आप किसी अननोन बेनिफिशियरी को कोई अमाउंट भेज रहे हैं तो वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है, चेक किया जाता है कि आप एक बारी नंबर चेक कर ले, आपने अभी तक इस व्यक्ति को कोई पेमेंट नहीं की है, आप श्योर हैं कि आप इसी व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं।
इस तरीके के इन ऐप इंटीमेशन जो हैं वो एम्बेड की गई हैं और साथ ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी जो है वो तैयार किया गया है, जिसके जरिए आप अपनी ग्रीवेंसेस अगर यूपीआई के रिगार्डिंग कोई है तो वो रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन साइबर क्राइम का जहां तक मामला है वहां अभी भी कई सारी चीजें करने की जरूरत है, साइबर टीम्स को और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है ताकि जो इस तरीके के केसेस सामने आए हैं वो ना आए। अगर आप एजुकेटेड है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो चांसेस फ्रॉड होने के और ज्यादा हो जाते हैं। पिछले जमाने में जब लोग कैश कैरी किया करते थे, ऐसा नहीं कि चोरी और डाका तब नहीं डलता था, लेकिन अब कंपैरेटिवली और ज्यादा आसान हो गया है किसी भी फ्रॉडस्टर के लिए आपका पूरा खाता जो है वो खाली करना, क्योंकि आप यूपीआई का इस्तेमाल अपनी नॉर्मल जिंदगी में पेमेंट्स के लिए तो कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि कब कोई फ्रॉडस्टर जो है वो आपके साथ बेईमानी करके आपके यूपीआई के जरिए या आपकी नेट बैंकिंग के जरिए आपका पूरा का पूरा खाता जो है वो खाली कर लेता है।